जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल संदीप बिगनर में। एसएससी जीडी को लेकर के एक बहुत बड़ी अपडेट है जिसका आप सभी को इंतजार था कि भैया हमारा एसएससी जीडी का जो है फिजिकल कब होगा। फिजिकल और मेडिकल को लेकर के आप सभी के लिए एक नोटिस है, कब आपका फिजिकल होने वाला है, कब आपका मेडिकल होगा। वो नोटिस आया है, उसके ऊपर भी बात करेंगे वो सही है या गलत है। सबसे ज्यादा जो आप सभी का डाउट रहने वाला है वो ये रहेगा कि किस किस को क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट चाहिए, जो कि आपका जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। कहीं ऐसा नहीं हो कि आपका सब कुछ सही होने के बाद भी आपने अच्छे तरीके से अपना एग्जाम क्वालिफाई किया और आपकी किसी डॉक्यूमेंट्स की कमी से आपको वहां से निकाल दिया जाए। तो कौन सी कैटेगरी के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन कौन सी डेट का चाहिए, उसके ऊपर बात करते हैं। ये आपका नोटिस आया है एक, ठीक है, ये आपका नोटिस आया है। ऑफिशियली अभी नहीं आया है, ये नोटिस आया है, लेकिन इसको देखने के बाद आप इसको मान सकते हैं कि लगभग इसी तरीके से सारी चीजें रहने वाली हैं। क्योंकि एसएससी की ओर से कई बार देखा गया है, एसएससी की ओर से कई बार देखा गया है कि जब जब कोई भी इस तरीके से नोटिस वायरल होता है, ठीक है, जब जब इस तरीके से कोई भी नोटिस वायरल होता है तो उसी से लगभग मैच खा जाता है सारी चीजें। लेकिन ऑफिशियल आपको 4-6 दिन में आप सभी को पता चल जाएगा। अब इसको एक बार बताता हूं मैं आपको कि इसमें किस किस तरीके से क्या चीजें बताई गई हैं। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल जीडी 2025 इन सीएपीएफ, एसएसएफ, एनसीबी, असम राइफल्स रिगार्डिंग कंडक्ट ऑफ पीएसटी एंड पीईटी। ठीक है, ये आपके फिजिकल के लिए है। अब आप यहाँ पर देखिए, ये आपका पीएसटी एंड पीईटी फिजिकल और आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल और रीमेडिकल के लिए यहाँ पर इन्होंने बताया है सीटी जीडी एग्जाम 2025 सेपरेटली। ठीक है, ये सेपरेटली इन्होंने यहाँ पर बताया है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपका मेडिकल और फिजिकल साथ में होगा या अलग अलग होगा। ठीक है, अब सबसे जो जरूरी चीज है वो आप यहां पर देखिए, आपका जो रिजल्ट आया यहां पर आप देख सकते हैं, रिजल्ट ऑफ सीटीजीडी एग्जाम 2025 ऑन 17 जून 2025 एंड टोटल 3,94,121 कैंडिडेट्स। ठीक है, इसमें मेल थे 3,53,908, टोटल थे 3,94,000, इसमें मेल थे 3,53,908, या फीमेल थे 40,213, फीमेल थी 40,213। हैज बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर पीएसटी एंड पीईटी। अब यहाँ नीचे देखिए इन्होंने क्या बोला है, देयरफॉर पीएसटी एंड पीईटी विद आरएफआईडी। ठीक है, विद आरएफआईडी। अब ये आरएफआईडी के साथ कैसे होगा आपका फिजिकल, आरएफआईडी क्या होता है, किस तरीके से होता है, ये सारी चीजें अभी मैं आपको बताने वाला हूं। और इन्होंने बताया है कि जो आपका फिजिकल होने वाला है वो होगा 20 अगस्त से लेकर के 11 सितंबर तक। 20 अगस्त से लेकर के 11 सितंबर तक आपका फिजिकल चलने वाला है बाय द बोर्ड्स ऑफ सीएपीएफ एट 30 सेंटर्स। ठीक है, यानी कि आपके 30 सेंटर पर आपका फिजिकल होने वाला है। और यहां पर यह भी बताया है कि 1500 कैंडिडेट पर डे आपका फिजिकल होगा। ठीक है, पर सेंटर पर। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप सभी के लिए बहुत अच्छे तरीके से जानना जरूरी है। अब बात करते हैं आरएफआईडी के ऊपर और आपकी जो सबसे ज्यादा जरूरी जानकारी है आप सभी के लिए। ठीक है, देखो मैं यहाँ पर सबसे पहले तो आरएफआईडी के लिए बता देता हूँ। ये अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए उसके लिए बताऊंगा। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं आपके आरएफआईडी को। तो ये जो आरएफआईडी क्या होता है, ये एक चिप होती है। जैसे कि हमारे यूपी पुलिस में जो फिजिकल होता है, हमारे यहाँ यूपी पुलिस में तो फिजिकल चिप से ही वही होता है। तो उसमें क्या है, आरएफआईडी से ग्राउंड में रनिंग की जाती है। तो जब ग्राउंड में रनिंग कराई जाती है तो चिप पैर में बांध दी जाती है, चिप पैर में बांध दी जाती है। तो उससे क्या होता है, जैसे आपका ये आपका ग्राउंड है। ठीक है, जब आपकी रनिंग होगी, आपने रनिंग स्टार्ट करी यहां से, आपने रनिंग स्टार्ट यहां से की, आप सबके साथ दौड़ना चालू करिए या कुछ सेकंड बाद करिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं होता जैसे आप सभी ने देखा होगा कि आर्मी में रनिंग होती थी, सबका एक ही टाइम रहता था। नहीं, यहाँ पर एक पट्टी बिछी होती है। ठीक है, यहाँ पर आप एक पट्टी जैसी लगी रहती है। ठीक है, उसमें क्या होता है, देखिए अभी मैं आपको बताऊं उसमें क्या होता है, जब आप उसको पार करते हैं तभी आपकी टाइमिंग चालू होती है। यानी कि आपकी चिप बांधी जाएगी, आपको बस देसी भाषा में इतना बता दूं, और उसके हिसाब से आपके जो राउंड हैं वो काउंट किए जाएंगे कि आपने कितने राउंड लगाए, यानी कितने चक्कर लगाए और कितने टाइम में लगाए। आरएफआईडी में ये रहता है। इसके फायदे और नुकसान बता रहा हूं। इसका फायदा ये होता है कि चाहे आपके बैच में कितनी भी भीड़ हो, आपको लग रहा हो 2-4 सेकंड थोड़ा सा इन्हें आगे निकल जाने दो, मैं थोड़ा सा पीछे बाद में चलूंगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको टाइम तभी चालू होगा जब आप उस लाइन को क्रॉस करोगे जहां वो जो आपकी चिप रहती है उसकी वो बिछी रहती है नीचे पट्टी। ठीक है, लेकिन इसमें नुकसान ये रहता है कि अगर आप 1-2 सेकंड से भी, ठीक है, अगर आप 1-2 सेकंड से भी पीछे रह गए, यानी कि आपका 1-2 सेकंड से भी कम टाइम में आपकी रनिंग कंप्लीट हुई,
तो आप वहां पर बिल्कुल फेल कर दिए जाओगे। ठीक है, तो ये तो होता है आपका RFID। ठीक है, अब मैंने ये आपको बता दिया। अब बात इसके ऊपर अभी मैं आपको बताऊंगा, पहले इनको बता दूं क्या मेडिकल फिजिकल के साथ होगा। ठीक है, क्या मेडिकल जो आपका वो फिजिकल के साथ होगा। तो देखो इन्होंने यहाँ पर बताया है कि कि सेपरेटली। अब सेपरेटली का मतलब ये भी हो सकता है कि जो ये इनका कहने का मतलब है कि बिल्कुल इसको सेपरेट कराएंगे फिजिकल को और मेडिकल को। तो ऐसा भी हो सकता है कि पहले फिजिकल कराएं और उसके बाद आराम से जब आपका फिजिकल कंप्लीट हो जाए उसके बाद ये मेडिकल कराएंगे। और इसका मतलब ये भी हो सकता है कि पहले आपका फिजिकल कराएंगे फिर उसके बाद आराम से आपको मेडिकल की डेट दी जाएगी। अभी मैं आपको ये बता दूं कि अभी ये किसी भी तरीके से अभी ये कंफर्म बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी आप सभी के लिए मेडिकल के लिए है। अब मैं आपको बताऊं कि जो सबसे ज्यादा जरूरी है आप सभी के लिए डॉक्यूमेंट्स के लिए। डॉक्यूमेंट्स के लिए मैं आपको बताऊं ये जनरल ओबीसी एस, देखो यहां पर मैं एससी लिखना भूल गया, अभी मैं आपको बता रहा हूं ये एससी है। ठीक है, ये एससी एंड एसटी। ठीक है, ये एससी एसटी की। अब मैं सबसे पहले बात करता हूँ डोमिसाइल के ऊपर। आप सभी को पता है कि 10th की मार्कशीट तो आप सभी को चाहिए ही चाहिए। ठीक है, वो तो मैंडेटरी है ही सभी के लिए। जनरल की अगर हम बात करें तो डोमिसाइल यहाँ पर जनरल के लिए चाहिए, डोमिसाइल चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता है जनरल में कास्ट सर्टिफिकेट तो चाहिए नहीं उनको, तो डोमिसाइल चाहिए। कम से कम आपको ये तो बताना पड़ेगा कि आप किस राज्य के निवासी हैं, कहाँ के आप निवासी हैं, क्योंकि आप सभी को पता है इसमें हर स्टेट की अलग अलग वैकेंसी होती है। अब बात करते हैं कि ईडब्ल्यूएस के लिए। तो ईडब्ल्यूएस के लिए डोमिसाइल चाहिए, ओबीसी के लिए चाहिए, यानी कि डोमिसाइल तो आप सभी को लेकर के जाना ही जाना है। अब बात आती है कास्ट के लिए। तो देखो डोमिसाइल की तो मैं आपसे हर जगह ये भी कहता हूं कि आपके लिए कहीं भी चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन आप इसको हमेशा साथ रखिए। कहां पर मांग ली जाए कहां पर नहीं मांगेंगे वो उनकी हेडेक है, लेकिन आप इसको हमेशा साथ रखिए। अब बात आती है कास्ट सर्टिफिकेट की। तो अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं, ठीक है, अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, लेकिन आपको ईडब्ल्यूएस तो ले जाना ही ले जाना पड़ेगा। आपको ईडब्ल्यूएस ले जाना पड़ेगा और वो फाइनेंशियल ईयर उसी फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए जिस फाइनेंशियल ईयर में आपकी वैकेंसी आई थी, और उसकी जो लास्ट डेट थी वो थी 14 अक्टूबर 2024। तो आपकी जो फाइनेंशियल ईयर कब से चाहिए आप सभी को पता है कि अप्रैल 2024 से लेकर के अक्टूबर 2024 तक का आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब बात आती है ओबीसी के लिए। तो देखो ओबीसी के लिए अभी यहाँ ईडब्ल्यूएस की एक बात और मैं बता दूं आपको, बहुत सारे ये पूछेंगे कि भैया सेंट्रल का चाहिए या स्टेट का चाहिए। तो देखो इसमें ये है कि अगर आपके पास सेंट्रल का है तो अच्छी बात है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि सेंट्रल का तो उनको चाहिए ही चाहिए। लेकिन अगर आपके पास स्टेट का है तो वो चल भी सकता है और नहीं भी चलेगा। कई जगह ऐसा होता है कि वहां पर केंद्र का बनता ही नहीं है, तो फिर वो अपने हिसाब से फिर उनको ले लेते हैं। उनके पास सारी चीजें रहती है कि कहां पर चलता है कहां पर नहीं चलता है, वो उनके ऊपर है। 50-50 चांस रहते हैं, लेकिन अगर आपके पास केंद्र का है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है ओबीसी की। तो ओबीसी में तो ये बिल्कुल 100% कन्फर्म है कि आपको वहां पर ये जो ओबीसी का है ये केंद्र का ही चाहिए, ये केंद्र का ही चाहिए। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि अगर कोई किसी भी स्टेट में ओबीसी में है तो वो ये जरूरी नहीं कि वो केंद्र में भी वो आपका ओबीसी में हो। ठीक है, तो जो भी ओबीसी वाले हैं उनका सर्टिफिकेट केंद्र का ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो रही आपकी इसकी बात। अब हम बात करते हैं आपकी SC ST के ऊपर। ठीक है, तो SC ST के लिए ये भी इसी तरीके से है जैसे मैंने अभी आपका ईडब्ल्यूएस के लिए बताया। और हाँ, ये जो मैं आपको डॉक्यूमेंट बता रहा हूं ये आपकी लास्ट डेट से पहले तक या उस टाइम तक आपके बने होने चाहिए। लास्ट डेट थी आपकी 14 अक्टूबर 2024 से पहले, उस टाइम से पहले के बने होने चाहिए। आपका ओबीसी 3 साल पुराना है, 1 साल पुराना है, 2 साल पुराना है, 3 साल पुराना है, चल जाता है। SC ST की अगर आपका 2 साल पुराना है, 3 साल पुराना है, 4 साल पुराना है, ये चल जाता है। ठीक है, इसमें कोई भी SC ST में किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ भी एक शर्त है कि 14 अक्टूबर 2024 से पहले का आपका जो सर्टिफिकेट है वो बना होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी जानकारी है। और भी आपका कोई भी डाउट रहता है, कुल मिलाकर के बाकी ID वगैरह जो भी सारी चीजें हैं वो अपने साथ लेकर के जाएं। और हाँ, कोई कमी रहती है कि भैया मेरा तो इसकी लास्ट डेट के बाद का है, पहले का है, मैं तो इस कैटेगरी में आता हूँ लेकिन मैंने उस टाइम पर ध्यान नहीं दिया, क्या मेरा अब चल सकता है? मैं अपनी ओर से एक वहां से एफिडेविट बनवा करके ले जाऊंगा तहसील से। तो एफिडेविट भैया आप राज्य की किसी भर्ती में चला सकते हैं, SSC में कोई चांस नहीं है कि आप यहाँ पर एफिडेविट चलाएंगे। ठीक है, जो शर्तें हैं उसी के हिसाब से आपको रहना पड़ेगा।
और ओबीसी वाले तो कंफर्म ध्यान रखना कि ये केंद्र का ही चाहिए। इसका फिर से कह रहा हूं, पहले भी बता दी कि ये केंद्र का ही चाहिए, इसका विशेष करके ध्यान रखना, ठीक है। तो ये सारी जानकारी है मैंने आपको बता दी। फिजिकल आपका इसी डेट में लगभग तय है, इसी तरीके से आपका फिजिकल होगा। और मैंने मेडिकल के लिए भी बता दिया आपको, और RFID भी बता दी मैंने आपको। तो ये सारी जानकारी है। और भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी को पता है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी अपडेट रहती है मैं टेलीग्राम पे भी डाल देता हूँ, उसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। तो आज आप सभी के लिए यही जानकारी थी। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके जरूर बताना और भी आपको कोई डाउट हो तो। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।